अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हम फिर से मूवी रिव्यू करने वाले हैं, तो एंजॉय करें वीडियो को। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है टी मरीन और इस पे जो हीरो है ना वो है जॉन सीना। रेसलिंग जोड़ के बन गए जॉन सीना भी मूवी स्टार। अबे रॉक को कॉपी कर रहा है ये। तो चले मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जॉन सीना जो है वो है यूएसए मरीन में। वो इराक में है जहाँ पे कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाए हुए हैं। अबे उनको मारने वाले भाई। तो हमारा जॉन सीना वहां पे अकेला गया हुआ होता है हीरो बन के। इसको ऑर्डर भी देते हैं भाई इंतजार कर लो और फौजी आएंगे, लेकिन ना, ये जॉन सीना है 16 टाइम का वर्ल्ड चैंपियन है, ये कहाँ रुकेगा। ये अकेला अंदर जाता है और सबको मार देता है। अबे रेसलिंग हो रही है, ये रेसलमेनिया थोड़ी चल रही है, ये सबको बचा देता है। अगले दिन इसको बुलाते हैं और कहते हैं बेटा तुमने हमारी बात नहीं मानी, हमने तुम्हें कहा था, इसलिए। और फिर जॉन सीना आ जाता है अपने घर पे। वहां पे उसकी बहुत ही प्यारी सी बीवी होती है जो इसको देख के खुश हो जाती है। मेरा पिया घर आया, ओहो। चलो भाई, हीरो के बारे में पता चल गया, जॉन सीना है। अब बात करते हैं विलन के बारे में। इस मूवी का जो विलन है वो है टर्मिनेटर वाले चाचा। फिर टर्मिनेटर वाले चाचा जाते हैं ज्वेलरी शॉप पे। अबे लूटने के लिए जाएंगे, अपनी बीवी के लिए दोरी साइड लेने जा रहे हैं। वहाँ उनकी टीम भी आई हुई होती है भाई। वो रॉकर का केक करवाने के लिए एक औरत को गन पॉइंट पे रखते हैं। हे दरवाजा खोलो वरना हम इस औरत को मार देगा। बेचारा डर के दरवाजा खोल देता है। ये टर्मिनेटर वाला चाहता है सारे डायमंड उठा देता है। ये रॉकर रूम में जो बंदा होता है ना, ये भी इनकी टीम का होता है। वो कहता है कि भाई मुझे भी थोड़ी सी गोली मार दो ताकि ये ऐसा लगे ये असली में हुआ है। अबे टर्मिनेटर वाले चाचा उसको दुनिया से फारिग कर देते हैं। अबे तेरी टीम में था भाई वो। जब ये लोग बाहर आते हैं तो इनका पुलिस से होता है मुकाबला। अबे यूएसए की पुलिस है, वक्त पे आ गई वो। लेकिन बाहर इनका एक और बंदा होता है, वो तो भाई पुलिस की कार ही उड़ा देता है। फिर ये सब एक्शन मारते हुए गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर डकैती वाली जगह पे आते हैं डिटेक्टिव। वो कहते हैं बेटा इनको पहले से बता था यहाँ पे ये कुछ होगा, इन्हें पता था यहाँ पे डायमंड्स आएंगे, किसी ने इनको इन्फॉर्मेशन दी है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। फिर जॉन सीना को दिखाया जाता है, वो एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी में होता है। अबे वापस रेसलिंग पे चले जाता भाई, एक और दफा चैंपियन बन जाता, लेकिन ना। और जॉन सीना हो और बंगा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या। वहाँ पे एक इशू आता है, एक अमीर ज्यादा एक लड़की को तंग कर रहा होता है। वहां जाता है जॉन सीना और उसका दोस्त उसको लेने के लिए। वो नहीं मानता तो जॉन सीना उसको जबरदस्ती अपने साथ लेके आ जाता है। जब ये लोग बाहर आते हैं तो वहां पे उसके होते हैं कार्ड जो रहते हैं जॉन सीना से पंगा। तो जॉन सीना उनको मार मार के कर देता है नंगा और पहले ही दिन जॉब से हो जाता है वो फारिग। मैंने तो पहले ही कहा था रेसलिंग में आ जाओ, लेकिन मेरी मानता ही कौन है, निकाल दिया ना पहले ही दिन। फिर दिखाया जाता है कि टर्मिनेटर वाले चाचा ने डायमंड किसी और के लिए चोरी किए कि तुम डायमंड चोरी करो और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर जॉन सीना आता है अपने घर पे, टीवी पे उसकी रेसलिंग नहीं नहीं, टीवी पे उसकी न्यूज दिखा रहे होते हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए लोगों को रखा है और ये आम लोगों को मार रहे हैं। अबे मीडिया कभी तो सही न्यूज दे दो, कहीं पे सच बोला करो सच। तो जॉन सीना अपनी वाइफ से कहता है ये मैं नहीं कर सकता। तो वे कहते हैं कोई बात नहीं, चलो कहीं घूमने चलते हैं, कोई आउटिंग वाउटिंग करते हैं। तो बस नेक्स्ट डे जॉन सीना निकल जाता है आउटिंग के लिए। वो एक पेट्रोल पंप पे जाता है कि कुछ खाने पीने का सामान ले लो भाई। टर्मिनेटर वाले चाचा और उसकी टीम भी इधर ही होती है और जॉन सीना हो और पंगा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या। यहाँ पे आ जाती है पुलिस। एक पुलिस वाला निकल के टर्मिनेटर वाले चाचा के पास जाता है, नॉर्मल इंक्वायरी कर रहा होता है, लेकिन इसको लगता है कि हम पकड़े गए और ये पुलिस वाले को मार देते हैं। तो टर्मिनेटर वाले चाचा दूसरे पुलिस वाले को भी मार देते हैं और ये सब जॉन सीना की गाड़ी में बैठ के भाग जाते हैं उसकी बीवी को भी साथ लेके। पेट्रोल बम में आग लगा, मगर हमारे जॉन सीना को कुछ भी नहीं होता। जब जॉन सीना बाहर आके देखता है तो उसकी गाड़ी और उसकी वाइफ दोनों चली गई। तो जॉन सीना को आता है गुस्सा, वो ब्रीज की गाड़ी देता है और उनके पीछे रख जाता है। और गाड़ी में बैठे हुए इनको पता चलता है कि भाई ये जो हीरोइन है इसका मियाँ जो है वो जॉन सीना है, मतलब आर्मी वाला है। फिर ये देखते हैं इनके पीछे पुलिस की कारी लगी हुई है, लेकिन उसमें होता है जॉन सीना। ये उस पर बहुत फायरिंग करते हैं, लेकिन मजा रहे जो जॉन सीना को कुछ हो। अबे क्या पंजाबी फिल्म बना दी, ये शान है क्या। बहुत लंबी बकरम बकराई के बाद रोड में से इधर से उधर से निकलते रहते हैं। रो भाई जॉन सीना की कारी की छत भी गई, फिर भी इसकी कारी नहीं रुकेगी। हवा में भी झूम रही है, फिर भी नहीं रुकेगी। पानी में गिर गई, अब सुकून आया। लेकिन हमारा जॉन सीना बच जाता है क्योंकि उसने हवा में ही जम मार दी। टर्मिनेटर और उसकी टीम को लगता है कि जॉन सीना मर गया, लेकिन उनकी भी कारी हो जाती है खराब और ये विलन वाली लड़की हीरोइन को मारने वाली होती है, लेकिन ये टर्मिनेटर वाले चाचा उसको रोक लेते हैं। अबे ये मुझे डर की हाथ में लग रहा है, देखना बता रहा हूँ आपको। फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं कि हम पैदल पैदल जाएंगे, जंगल से जाएंगे। और ये डिटेक्टिव आ गया है पेट्रोल पंप पे और डिटेक्टिव को लगता है कि ये जो भी कुछ हंगामा हुआ है ना, ये सब उस डकैती वालों ने किया है। फिर इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे जॉन सीना की गाड़ी खराब होती है और वहां पे उसको मिलता है जॉन सीना। तो जॉन सीना उसको कहता है कि भाई हमारी बीवी है उसके पास, हम उनके पास जाएगा और उनको नहीं छोड़ेगा।
और वो निकल जाते हैं जंगल में उनके पीछे। इधर टर्मिनेटर लोग चल रहे होते हैं, आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से पुलिस पीछे लगी, तुम्हारी वजह से पुलिस पीछे लगी। अबे तुम लोग डकैती करोगे, पेट्रोल पंप में आग लगाओगे, पुलिस को मारोगे, तो पुलिस तो तुम लोग की वाट लगाएगी ना, वोट तो नहीं देगी। इसी बीच में टर्मिनेटर वाला अपनी टीम के ही बंदे को मार देते हैं और वहां पे मौजूद मगरमच्छ इसको खा जाते हैं। अबे टर्मिनेटर अपनी टीम वालों को क्यों मारता है भाई, कैसा बंदा है ये। इधर पुलिस फुल तैयारी के साथ इनको ढूंढ रही होती है, हेलीकॉप्टर से, शिप से, डॉग्स को लेके। और जॉन सीना भी भाग भाग के जा रहा होता है और उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उस बंदे को मारा है। और वहां पे टर्मिनेटर वाले चाचा के पास आती है कॉर और वो उनको कहता है कि भाई अब डायमंड्स मेरे पास रहेंगे और तुम्हारा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। और अब जॉन सीना एक और जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसको इनके मिलते हैं फुट प्रिंट्स। अबे मुझे एक बात बताओ, इतनी सारी पुलिस है, इतना सर्च कर रही है, अबे उनको कत्तो कुछ नहीं मिल रहा, सारी चीजें इसको मिल रही हैं। अबे ये सच में हॉलीवुड की मूवी है ना। और इधर टर्मिनेटर वाले चाचा हीरोइन पे राइन मार रहे हैं। बे सुधर जाओ, बहुत मारेगा जॉन सीना। और ये लोग जंगल से निकल के एक घर में चले जाते हैं। अरे भैया ये तो मुझे कोई करप रख रहा है। और हमारी हीरोइन अपनी रस्सी कोड़ने में रख जाती है और ये चाहता है राइट ऑन करने के लिए और ये राइट को ऑन कर देता है, लेकिन वहां पे आ जाता है जॉन सीना। फिर दोनों में होती है लड़ाई, लेकिन हमारा जॉन सीना भाई प्रोफेशनल रेसलर है, वो इसको मार देता है। फिर टर्मिनेटर वाले चाचा घर से बाहर निकलते हैं कॉल करने के लिए। वो अपने एक बंदे को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि भाई हमारे लिए एक नई कार का इंतजाम करो, हम उस जगह पे आएंगे, वहाँ पे हमारे लिए कार का इंतजाम करना। और वो अपने एक और बंदे को कहते हैं कि बाहर जाके बोट स्टार्ट करने की करो, हम यहाँ से निकले। रो भैया अब इसकी बारी है मरने की। जब ये बाहर निकलता है तो जॉन सीना और इसकी भी होती है खूब लड़ाई, लेकिन जॉन सीना तो जॉन सीना है, वो इसका भी काम तमाम कर देता है। और अब इधर आ जाता है डिटेक्टिव और अब जब कर की राइट चली जाती है तो हीरोइन मौका देख के भागने की करती है, तो विलन वाली लड़की भी उसके पीछे रख जाती है। फिर दोनों में भी आपस में होती है लड़ाई, टुक टका टुक टुक टका टुक टुक। विलन वाली लड़की इतनी मार खाने के बाद उसको याद आता है अबे मेरे पास तो गन भी है, और वो गन निकाल के हीरोइन को रोकती है। और इधर जॉन सीना और डिटेक्टिव कुछ जाते हैं करके अंदर, और घर में आने के बाद डिटेक्टिव जॉन सीना की तरफ ही कन कर देता है क्योंकि ये तो है करप्ट। ये वही बंदा है जो टर्मिनेटर को कॉल कर रहा था डायमंड के लिए। और जॉन सीना मौका देख के उस पर कर देता है अमरा, और इसी के चमतानी में टर्मिनेटर वाला डिटेक्टिव को कोरी मार देता है। वो जॉन सीना को भी कोरी मारता है, लेकिन इनके सबके निशाने खराब हो जाते हैं जब वो जॉन सीना को मारने आता है। वो घर से बाहर निकलता है, उसको आग लगाता है, पूरे घर को आग लगा देता है, लेकिन जॉन सीना फिर बच जाता है। वो हीरोइन को टिक्की में डालता है और कारी में बैठ के टर्मिनेटर वाले चाचा और विलन लड़की निकल जाते हैं। थोड़े दूर जाने के बाद उनको याद आता है ये तो है डिटेक्टिव की कारी, और यहाँ पे विलन वाली लड़की सारे डायमंड्स अपने पास रख लेती है। फिर ये लड़की रिफ्ट लेने के लिए रुकती है और यहाँ पे ये लड़की को देख के रोक लेता है अपना ट्रक। वो उस पे हो जाता है फिदा, लेकिन उसको क्या पता था यहाँ पे उसका है कटने वाला। वो उसको निकाल के उसके ट्रक पे बैठ जाते हैं। हीरोइन को भी साथ लेके टर्मिनेटर वाले चाचा उस पे फिदा है भाई। और ये उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे टर्मिनेटर वाले चाचा ने कारी मंगाई थी, लेकिन वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है। बताएं कौन? जी हाँ, जॉन सीना। जॉन सीना की बीवी उसको देख रही थी, अबे ये तो बचा हुआ है अब तक, और वो टर्मिनेटर पे हमला कर देती है ताकि वो उसको देख ना सके। फिर जॉन सीना मौका देख के उनकी ट्रक पे मारता है जंप और विलन वाली लड़की को निकाल के बाहर फेंक देते हैं और वो जाके बस से टकराती है और सारे डायमंड्स तो वहीं पे गिर जाते हैं। रो भाई क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत का, इतनी डकैती मारी, सारे डायमंड्स तो गए। और ये ट्रक किसी स्टोर में जाके टकरा जाता है और रख जाती है वहाँ पे आग। टर्मिनेटर वाले चाचा तो निकल जाते हैं, लेकिन हीरोइन जो है वो उसी में फंस जाती है और वो ट्रक सीधा जाके गिरता है पानी में। और जॉन सीना उसको बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन टर्मिनेटर वाले चाचा बीच में आ जाते हैं और दोनों की होती है लड़ाई। और ये टर्मिनेटर वाले चाचा बन जाते हैं ट्रिपल एक्स। जॉन सीना इसको कुत्तों की तरह मारता है और ये सब कुछ इसके ऊपर गिर जाता है। फिर जॉन सीना एक जंप मारता है, हीरोइन को निकालता है। जब वो हीरोइन को बाहर निकालता है तो उसकी सांस रुकी हुई होती है, मगर भाई वो भी जॉन सीना की बीवी है, वो भी बच जाती है। लेकिन जब जॉन सीना इतनी दफा बच गया, उसकी बीवी बच गई, तो टर्मिनेटर वाला कहता है भाई मैं भी बचूंगा, और वो जॉन सीना के गले में चेन डाल देता है। लेकिन जॉन सीना उसको वापस मार देता है और बस मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ये दोनों हीरो हीरोइन बैठे हुए होते हैं और पीछे से पुलिस आ रही होती है। अबे क्या चोरू मूवी बनाई थी भाई। अबे इतनी दफा जॉन सीना पे हमला हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ उसको। अगर ये टर्मिनेटर वाले चाचा हीरोइन को लेके नहीं चाहते तो जॉन सीना भी इनके पीछे नहीं चाहता। ये डकैती की वजह से नहीं मरे, ये अपनी डरकपन की वजह से मरे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।